नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रो अनिल। आज हम बात करते हैं कि हमको कौन से ग्रह से क्या समस्या होने का खतरा होता है। कई लोगों को अपनी कुंडली की जानकारी नहीं होती है और वो विभिन्न तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं। तो अगर हमें कुंडली की जानकारी नहीं है तो हम कैसे मालूम करें कि हमारा कौन से ग्रह की वजह से हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। हर ग्रह का स्पेसिफिक बीमारी या स्पेसिफिक सिम्टम्स आपकी बॉडी में वाइब्रेट करते हैं। तो आज हम वो सब वाइब्रेशंस, वो सब बीमारियां, वो सब स्पेसिफिकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक आप शांतिपूर्ण ढंग से ये वीडियो सुनते रहिए जी। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो होते हैं मन के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं, विचारों के कारक होते हैं, आपके हार्ट के कारक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय के कारक होते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी है, अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, अगर आपको संतान कंसीव करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो समझ लो कुंडली में आपको चंद्रमा कमजोर है, जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। इनके बचाव के लिए आपको चंद्रमा के उपाय करने जरूरी है। दूसरा आता है सूर्य। सूर्य जो होता है हमारा ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। सारी एनर्जी सूर्य के थ्रू फ्लो करती है। सूर्य जब भी कुंडली में कमजोर होंगे तो आपके सर में दर्द, फ्रिक्वेंटली बुखार आना, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स, विटामिन डी की कमी, विटामिन D3 की कमी, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। और आपको करना क्या है, सिर्फ सूर्य के उपाय कीजिए और अपनी इस तरह की समस्याओं से मुक्ति पाइए। मंगल जो होता है हमारी कुंडली में ब्लड का कारक होता है। मंगल अगर खराब है तो आपको ब्लड से संबंधित बीमारियां होंगी, आपको इन्फेक्शंस, एलर्जी की समस्या होगी। एलर्जी भी कैसी रहेगी, रेडिस्ट वाली एलर्जी, जिसको आपके ऊपर रेड रेड दाने आ जाएंगे, स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो समझ लो ये मंगल क्रिएट कर रहा है। मुंह पे पिंपल्स जब भी आते हैं मंगल खराब होता है। और पेट में स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशंस की प्रॉब्लम, लूज मोशन वाली जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक की समस्या होगी, तो मंगल की वजह से होती है। तो आप मंगल के अगर इस तरह के उपाय करते हैं तो आपको इस तरह की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बृहस्पति, बृहस्पति जो गुरुदेव का दर्जा दिया गया है, बृहस्पति जब भी कुंडली में कमजोर होते हैं, जब भी कुंडली में खराब होते हैं, तो आपको सांसों से संबंधित दिक्कतें, खांसी, कफ, कोल्ड और स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम मंगल भी देते हैं, लेकिन मंगल की जब स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो लूज मोशन वाली होती है। अगर बृहस्पति की वजह से होगी तो कॉन्स्टिपेशन के साथ होगी। तो ये सारी चीज़ें बृहस्पति की वजह से होती हैं। और अगर आपको ये समस्या है तो आप बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको तुरंत इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगले ग्रह होते हैं हमारे बुध। बुध जो होते हैं हमारे बुद्धि के कारक होते हैं। हमारे मांसपेशी में जो मसल्स होती हैं, हमारी जो वेन्स होती हैं, उनके कारक होते हैं। हमारे दांतों के कारक होते हैं। अगर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मानसिक तनाव और रात को नींद नहीं आती है, अगर आपके दांतों में कोई दिक्कत आ रही है, तो समझ लो आपका बुध कुंडली में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बुध से जुड़े हुए उपाय करें और इस तरह की समस्याओं से दूरी बनाएं। शुक्र जो होता है कुंडली में, शुक्र आपके रिलेशनशिप और आपकी पौरुष शक्ति का कारक होता है। जब भी शुक्र खराब होगा तो आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, एलर्जी होती है। इसमें एलर्जी मंगल भी करता है, लेकिन जब एलर्जी शुक्र से होती है तो ड्राइनेस आती है स्किन के ऊपर, और जब मंगल से होती है तो रेडनेस आती है। और शुक्र की वजह से आपको पौरुष शक्ति कमज़ोर होती है और आपको जो है ना लेजीनेस फील होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको इन बीमारियों से मुक्ति पाना है। शनि से संबंधित जब भी दिक्कत आएगी तो आपके पैरों में प्रॉब्लम्स आएंगी। पैरों से संबंधित कोई दिक्कत है, हील्स आपकी क्रैक हो रही हैं, पैरों में थकावट होती है, पैरों में कोई चोट लगी है, तो समझ लो आपका शनिदेव, तो समझ लीजिए आपके शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। आपको तुरंत शनिदेव के उपाय करने हैं और इस तरह की समस्याओं से दूरी बनानी है। केतु जब कुंडली में खराब होता है तो आपके विशेष तौर पर कान के अंदर बहुत दर्द होता है, कानों में से संबंधित कोई ना कोई समस्या क्रिएट होगी। आपके अम, साथ में यूरिन संबंधित कोई समस्या आपके साथ क्रिएट होती है,
यूरिनरी या यूरिनेटरी प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो केतु की वजह से आ रही है। केतु के उपाय कीजिए और तुरंत आप इन समस्याओं से छुटकारा पाइए। राहु जब कुंडली में खराब होता है तो आपसे ना धोखा करवा देता है। मन में ना अननेसेसरी के विचार आते हैं और ओवर थिंकिंग की समस्या आती है और विचार बहुत ज़्यादा आते हैं और विचारों के साथ में ना स्ट्रेस होने लगता है व्यक्ति को। और बीमारी भी ऐसी होंगी कि जो समझ में ना आए। जब डॉक्टर को कोई बीमारी पकड़ में ना आए और समझ लो कि कुंडली में राहु ही परेशान कर रहा है। राहु के तुरंत उपाय करें और आप तुरंत बीमारी पकड़ में आएगी और समाधान निकल आ जाएगा। तो हमने आज बात की है सारे के सारे 9 ग्रहों के बारे में कि 9 ग्रह के उपायों से आपको कौन सी बीमारी से निजात पाया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को अपनी बीमारी से संबंधित सही जानकारी मिले और आपकी सेहत को सुधार कर सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।